दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो और वेजिटा को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो और वेजिटा दोनों ने ही सेम तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया हुआ होता है और दोनों ही वॉरियर्स तैयार हो जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट का सामना करने के लिए। वेजिटा वर्जिल और डांटे से बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी, मेरे बेटे से नहीं, और अगर तुम वो अटैक मेरे बेटे के ऊपर शूट नहीं करते तो शायद मैं इस लड़ाई को एक सैयन की तरह ख़त्म कर देता। मैं एक सैयन की तरह मरना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। और अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिर एक मॉन्स्टर किस तरीके का होता है। वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही सीन वेजिटो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वेजिटो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्म है रानी, मुझे तुम्हारा ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तुम सभी एंजल स्टार्टिंग में बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर तुम्हें ही क्यों इस डिमल राइम का फाइनल एम्परर चुना गया है। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कजुआ की तरह तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब भी हम दोनों के पास काफ़ी कुछ है एक दूसरे को दिखाने के लिए। इसके बाद सीन फिर से मॉर्टल राइम में शिफ्ट हो जाता है और हम डांटे और वर्जिल को देखते हैं। डांटे बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ ब्रदर, लगता है ये सैयन तो अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा है। तभी वर्जिल बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर इसका आधा डेविल फॉर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसने अपना मौका गंवा दिया, इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। इस बात के जवाब में वेजिटा बोलता है कि तुम लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगा बेवकूफ़ो। तुम जैसे डरपोकों को हराने के लिए मेरा इतना ही फॉर्म काफ़ी है। अपने आप को तैयार कर लो, मैं आ रहा हूँ। वेजिटा के इतना बोलते ही कुछ वक्त के लिए वहाँ पर एकदम से खामोशी छा जाती है। तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता, पर वेजिटा इस साइलेंसी को ब्रेक करने का फैसला करता है। वेजिटा एकदम से काफ़ी तेज़ी से वर्जिल और डांटे की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस तरीके से वेजिटा को अपने तरफ आता देख डांटे बोलता है कि ब्रदर वो आ रहा है। वेजिटा काफ़ी तेज़ी से डांटे और वर्जिल की तरफ आ रहा होता है। वेजिटा की तेज़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा होती है। वेजिटा का ऑरा इस वक्त एक जाइंट बॉम्ब की तरह लग रहा होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। डांटे बोलता है कि पर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस खिलौने के साथ थोड़ा और देर खेलेंगे। डांटे का ये सेंटेंस खत्म होते ही डांटे और वर्जिल दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दोनों ही देखते हैं कि वेजिटा एकदम से गायब हो जाता है। वेजिटा को इस तरीके से गायब होता देख डांटे और वर्जिल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया, आखिर ये लोग इतनी जल्दी एनर्जीज को कैसे छुपा लेते हैं। दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वेजिटा कहाँ पर है। तभी डांटे बोलता है कि ब्रदर मुझे लगता है। डांटे के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज़मीन से एक हाथ बाहर आता है, जो हाथ एकदम से डांटे के पैर को पकड़ लेता है और दूसरे ही पल वो हाथ एकदम से डांटे को ज़मीन के अंदर लेकर चला जाता है। ये चीज़ इतना तेज़ी से हुआ होता है कि डांटे अपने आप को नहीं बचा पाता और वर्जिल को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। अपने भाई को ज़मीन के अंदर जाता देख वर्जिल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर ये कीड़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या ये कीड़ा अभी ज़मीन के अंदर है। तभी वर्जिल अपने पीछे किसी चीज़ को नोटिस करता है। वेजिटा एकदम से वर्जिल के ऊपर एक अटैक शूट करता है, पर यह अटैक इतना पावरफुल और तेज़ होने के बावजूद वर्जिल इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वर्जिल बोलता है कि यह अटैक तो बिल्कुल ही बेकार है, पर तभी हम देखते हैं कि वर्जिल के पीछे एकदम से वेजिटा आ जाता है। वेजिटा वर्जिल को एकदम से आकर पकड़ लेता है। वेजिटा ने वर्जिल के गर्दन को ग्रैब कर लिया होता है। वेजिटा बोलता है कि शायद ये अटैक बेकार होगा तुम्हारे लिए बेवकूफ़, पर यह अटैक मेरे काफ़ी काम आया। अब वक्त आ चुका है तुम दोनों भाइयों को अलग अलग करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस राइड को एंजॉय करोगे। वेजिटा का हाथ इस वक्त अपने फोरहेड के ऊपर होता है, जिसका मतलब साफ है कि वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने वाला है। वर्जिल वेजिटा से बोलता है कि मुझे जाने दो, आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो। चाहे तुम मुझे जहाँ पर भी लेकर चले जाओ, डांटे मुझे ढूंढ ही निकालेगा, इसलिए ये सब करना बंद करो और लड़ाई करो। तभी वेजिटा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, इस बारे में तुम इतने श्योर कैसे हो डीमन। पर तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा छोटा भाई किसी और चीज़ से डील कर रहा है अभी और इस वक्त। वेजिटा के इतना बोलती वेजिटा एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वर्जिल को कहीं और लेकर चला जाता है। वहाँ पर सिर्फ वो गड्ढा रह गया रहता है जिसके अंदर डांटे चला गया है।
पर इसके दूसरे ही पल एकदम से उस गड्ढे से एक एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से काफ़ी तेज़ी से डांटे बाहर आता है। डांटे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है और डांटे वर्जिल को ढूंढ रहा होता है। डांटे आसमान में काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। डांटे बोलता है कि वर्जिल, वर्जिल आखिर तुम कहाँ पर हो। डांटे आसमान में इधर उधर देख रहा होता है वर्जिल को, पर डांटे को वर्जिल कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। तभी डांटे के पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि मुझे डर है, पर मुझे लगता है कि वर्जिल जा चुका है मेरे दोस्त। डांटे को समझ जाता है कि ये आवाज़ किसकी है। डांटे एकदम से पीछे की तरफ देखता है। डांटे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो आखिर मेरा भाई कहाँ पर चला गया। आखिर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया वेजिटा। वेजिटा ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ होता है। वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेजिटा बोलता है कि तुम लोगों के बीच काफ़ी अच्छा भाईचारा है। काश मेरे अंदर भी यही फीलिंग होती टार्बल के लिए, पर मुझे डर है डांटे। मुझे लगता है कि वर्जिल मर चुका है। वर्जिल को मैंने उतने ही जल्दी मार दिया जितनी जल्दी तुमने मेरे लोगों को मारा था। इस बात को सुनकर बुरा लगा ना डीमन, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें भी वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँचा दूँगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ डांटे। मैं मेरे इस डिमोनिक फॉर्म में एक और टच ऐड करना चाहता हूँ। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा के हेयर एकदम से ब्लॉन्ड हो जाते हैं। वेजिटा के आसपास ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा ने सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने डिमोनिक फॉर्म के ऊपर करना सीख लिया है। इसके बाद एकदम से सीन चेंज होता है। वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वर्जिल एकदम से इधर उधर देखने लग जाता है। वर्जिल बोलता है कि प्रिंस वेजिटा, आखिर तुम मुझे कहाँ पर लाए हो। आखिर ये किस तरीके की जगह है। तभी इसके बाद हमें वेजिटा दिखता है वर्जिल के पीछे। वेजिटा वर्जिल से बोलता है कि शायद तुम्हारे भाई को ये जगह बहुत अच्छे से याद होगी। इससे ये रिवील हो जाता है कि वेजिटा ने वर्जिल को उस जगह पर लाया था जहाँ पर डांटे और गोकू की लड़ाई चल रही थी। तभी एकदम से वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़, बल्कि तुम्हें अभी इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि तुम अभी किसका सामना करने जा रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दूंगा, और अब देखते हैं कि तुम अपने जुड़वा भाई के बगैर कितनी अच्छी एक्टिंग कर पाते हो, क्योंकि वैसे भी मुझे आदत है अकेले लड़ने की, और मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। वेजिटा के ऐसा बोलते ही वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है और वेजिटा एक तरीके के ऑरा से घिर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा दोबारा पावर अप कर रहा है। वेजिटा को एक वाइट कलर की लाइट आकर पूरी तरीके से घेर लेती है, जिसकी वजह से हमें वेजिटा का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। देखते ही देखते वेजिटा चारों ओर से एनर्जी से घिर जाता है और वेजिटा के अंदर से एनर्जी स्पार्क्स भी बाहर आ रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो वेजिटा। वर्जिल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटा क्या कर रहा है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में एकदम से एक ज़ोरदार पावर ब्लास्ट होता है, और जैसे ही ये पावर ब्लास्ट ख़त्म होता है हमें वेजिटा का एक और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। वेजिटा ने अपने डिमोनिक फॉर्म के अंदर किसी तरीके से सुपर सैयन 3 के पावर को भी जोड़ लिया होता है। वेजिटा के आसपास ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। वेजिटा बोलता है कि इसे अचीव करके तो मुझे काफ़ी अलग महसूस हो रहा है। काश कैकारोट मैं तुम्हें इस चीज़ को दिखा पाता, काश तुम बेहोश नहीं हुए होते, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इस चीज़ को दोबारा कभी दिखाना होगा। मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा कैकारोट की परफेक्टेड सुपर सैयन 3 क्या होता है। वेजिटा के इस तरीके के लुक को देखकर वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि ये बेवकूफ़ क्रीचर्स, क्या इनके हेयर स्टाइल्स का कोई अंत भी है। आखिर इन बेवकूफ़ों के पास कितने तरीके के हेयर स्टाइल्स मौजूद है। तभी वेजिटा इस चीज़ को सुनकर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है बेवकूफ़ डीमन, हमारे इस बेकार से हेयर स्टाइल का कोई भी अंत नहीं है, और इसका मतलब भी साफ है, हम सेयंस की कोई लिमिट नहीं है। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा काफ़ी तेज़ी से वर्जिल की तरफ जाने लग जाता है। वेजिटा वर्जिल की तरफ आते हुए बोलता है कि डीमन तुम अपना ध्यान रखना, अगर मेरा एक भी हिट तुम्हें लगता है तो तुम एक्टिंग करने के लायक नहीं बचोगे। इस बात को सुनकर वर्जिल बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है सैयन, तुम चाहे कितने भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल भी एकदम से तैयार हो जाता है वेजिटा का सामना करने के लिए। वेजिटा लगातार वर्जिल के पास जा रहा होता है, और जैसे ही वेजिटा वर्जिल तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है वर्जिल के ऊपर। वेजिटा का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल के मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा धीमे हो बेवकूफ़। वर्जिल एकदम से अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई,
आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सैयान। जैसे ही वर्जिल हाथ को आसमान की तरफ करता है वैसे ही हमें दिखता है कि वेजिटा के आगे और पीछे 2 पोर्टल ओपन हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वेजिटा के इतना बोलते ही वो दोनों पोर्टल एकदम से वेजिटा को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं दोनों तरफ से। वेजिटा की बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड में बदल जाती है और वेजिटा पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है दोनों पोर्टल में। पर पोर्टल में पूरी तरीके से ऑब्जर्व होने से पहले वेजिटा के शरीर का थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। वर्जिल को लग रहा होता है कि वो वेजिटा से जीत चुका है। वर्जिल बोलता है कि अब तुम क्या करोगे सैयन, अब तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कहाँ पर गई, मैंने तो तुम्हें बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा है वेजिटा। डांटे, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कहाँ पर हो, पर तुमने एक हिस्टोरिक मोमेंट को मिस कर दिया। अब लॉर्ड लूसिफ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिर्फ तुम और मैं ही एक महान वॉरियर है। ये अर्थलिंग्स तो बिल्कुल ही बेकार है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे ये लोग जो कुछ भी करने की कोशिश ही क्यों ना करे। तभी हम देखते हैं कि वर्जिल के पीछे वेजिटा के शरीर का थोड़ा सा टुकड़ा होता है जो कि फिर से वेजिटा का शेप ले रहा होता है और देखते ही देखते वेजिटा अपने फिर से नॉर्मल शेप में आ जाता है। इस चीज़ का एहसास वेजिटा को भी होता है। वेजिटा बोलता है कि अब तुम और तुम्हारे भाई को पता चलने वाला है कि तुम किस चीज़ का सामना कर रहे हो। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला है वर्जिल के ऊपर और इसके दूसरे ही पल वेजिटा एकदम से गायब हो जाता है। इस चीज़ को वर्जिल भी नोटिस कर लेता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है, पर यह पंच डांटे को लगा हुआ होता है। इस लड़ाई में और वेजिटा और वर्जिल की लड़ाई में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा होता। दोनों ही भाई वेजिटा से मार खा रहे होते हैं। वेजिटा का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि डांटे सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है। एक ही पंच से वेजिटा ने डांटे की हालत ख़राब कर दी होती है, पर इसके बावजूद डांटे हार नहीं मानता। डांटे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है प्रिंस वेजिटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने से पावर से मुझे हरा सकते हो। डांटे का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही डांटे किसी चीज़ को नोटिस करता है। डांटे बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये तुम हो वेजिटा? नहीं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि ज़मीन के अंदर से एनर्जी ब्लास्ट निकल रहे होते हैं और ये एनर्जी ब्लास्ट डांटे के चारों तरफ आकर फैल जाते हैं। देखते ही देखते ये एनर्जी ब्लास्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि डांटे भी इनके अंदर आ जाता है। ये एनर्जी अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि हमें तो डांटे के चीख के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इन एनर्जी ब्लास्ट के लगने की वजह से डांटे की बॉडी ऑलमोस्ट जल चुकी है। डांटे काफ़ी ज़ोर से दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि शायद अब तुम्हें समझ में आ गया रहेगा कि सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। पर अब मेरा सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? मुझे पता है कि तुम्हारे भाई का भी हाल बिल्कुल यही है। वेजिटा के हाथ ज़मीन के ऊपर होते हैं, जिसका मतलब साफ है कि वेजिटा ने ही ये एनर्जी अटैक्स किए हुए होते हैं डांटे के ऊपर। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम सुपर सैयन 3 वेजिटा को देखते हैं। सुपर सैयन 3 वेजिटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश अटैक बना चुका होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा इस लड़ाई को एक ही अटैक से ख़त्म करना चाहता है। दूसरी तरफ वर्जिल बोलता है कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो वेजिटा, आखिर तुम्हें लगा भी कैसे कि उतने दूर से ये अटैक आकर मुझे लग जाएगा? क्या तुम अपने इस अटैक से इस प्लेनेट को ख़त्म करना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम इस चीज़ को खुशी खुशी कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वेजिटा आसमान में होता है और वेजिटा वर्जिल से काफ़ी दूर होता है, पर वेजिटा के इस अटैक में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसका इम्पैक्ट हमें उस प्लेनेट के चारों तरफ दिख रहा होता है। वेजिटा के एनर्जी ऑरा से इतना प्रेशर निकल रहा होता है कि ज़मीन भी चटकने लग जाता है। वेजिटा और वर्जिल अभी जिस प्लेनेट पर लड़ रहे हैं उस प्लेनेट पर बारडॉक और गोटेन की लाश होती है। अगर वेजिटा इस प्लेनेट को उड़ा देता है तो गोटेन और बारडॉक की बॉडी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। सडनली वर्जिल किसी चीज़ को नोटिस करता है जिसकी वजह से वर्जिल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वर्जिल बोलता है कि ज़रा रुको, उसकी बॉडी, आखिर वो कहाँ चला गया? वर्जिल को आसमान में वेजिटा कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। वर्जिल बोलता है कि शायद वो चला गया, पर इसके दूसरे ही पल वेजिटा एकदम से वर्जिल के सामने आकर टेलीपोर्ट करता है, जिस चीज़ की उम्मीद वर्जिल ने बिल्कुल ही नहीं की थी। वर्जिल बोलता है कि क्या? वेजिटा ने गोकू के ट्रिक का इस्तेमाल किया हुआ होता है। इस ट्रिक को हमने सेल गेम्स के दौरान देखा था, इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा। बिल्कुल गोकू की ही तरह वेजिटा भी अपनी सारी एनर्जी लगा देता है इस अटैक के ऊपर और वेजिटा एकदम से अपना फाइनल फ्लैश अटैक शूट कर देता है वर्जिल के ऊपर, वो भी बिल्कुल सामने से। यह अटैक वर्जिल को लगते ही वर्जिल दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। इस अटैक के अंदर इतनी लाइट होती है कि हमें तो वर्जिल का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता।
जैसे ये अटैक पूरी तरीके से वर्जिल से टच होता है, एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और एकदम से ये ब्लास्ट पूरी एरिया को ही घेर लेता है। पर इसके दूसरे पेज में इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है। जैसे ही धुआं हटता है हमें वहाँ पर वर्जिल दिखता है। इतने पावरफुल अटैक को इतने पास से शूट करने के बावजूद वर्जिल अपने दोनों पैरों पर ही होता है। और जैसे ही धुआं पूरी तरीके से साफ हो जाता है, ये रिवील हो जाता है कि वेजिटा ने वर्जिल का एक हाथ ही उखाड़ दिया होता है। वर्जिल का भी एक हाथ नहीं होता, जिसके वजह से वर्जिल के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वर्जिल बोलता है कि पर कैसे, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्या ये किसी तरीके का इल्यूजन है? तुम जैसा बेवकूफ़ मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। डांटे मेरे भाई, आखिर तुम कहाँ पर हो? वर्जिल को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वर्जिल के बॉडी से लगातार खून निकल रहा होता है। वर्जिल की ऐसी हालत को देखकर वेजिटा हंस रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है वर्जिल। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये एक रियलिटी है। तभी वर्जिल एकदम से गुस्से में बोलता है कि बेकार की बातें मत करो वेजिटा। डांटे, क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो? आखिर इसने मुझे कितने दूर लाया है डांटे से। जरा रुको, मैं तुम्हारी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। तुम तो मेरे नज़दीकी हो, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो डांटे मुझे बचाने के लिए? पर जाने दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अभी। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल एकदम से अपना एक हाथ आसमान की तरफ कर देता है। वर्जिल बोलता है कि अगर तुम मुझे सुन नहीं सकते डांटे, तो अब मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जिससे तुम मुझे ज़रूर देख पाओगे। वर्जिल के इतना बोलते ही वर्जिल एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी बॉम्ब बना लेता है। वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वर्जिल क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी वर्जिल एकदम से उस अटैक को ज़मीन के ऊपर शूट कर देता है। वर्जिल बोलता है कि अब वक्त आ चुका है इस प्लेनेट को गुड बाय कह देने का। वर्जिल के ऐसा करते ही वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, तुम बेवकूफ़ कहीं के, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उस अटैक के ज़मीन से टकराते ही चारों तरफ से एनर्जी ब्लास्ट होने लग जाते हैं। ज़मीन के चारों तरफ से पावर एक्सप्लोड कर रहा होता है। वर्जिल बोलता है कि उम्मीद है कि तुम इस चीज़ को एंजॉय करोगे बच्चे। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा को समझ गया रहता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वेजिटा बोलता है कि मुझे माफ़ करना कैकारोट। देखते ही देखते वो एनर्जी एक्सप्लोजन इतना बढ़ जाता है कि बारडॉक और गोटेन की बॉडी को भी वो एनर्जी एक्सप्लोजन घेर लेता है। इसके दूसरे ही पल एक ज़ोरदार पावर एक्सप्लोजन होता है और जिस प्लेनेट पर वेजिटा और वर्जिल लड़ रहे थे वो प्लेनेट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये डांटे और वेजिटा तक भी पहुंच जाता है। डांटे बोलता है कि आखिर ये क्या था। डांटे को समझ जाता है कि उसके भाई ने ही ऐसा किया है। डांटे बोलता है कि वर्जिल, शायद वो वही जगह है जहाँ पर वेजिटा तुम्हें लेकर गया था। वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि पर आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। स्पेस के उस डार्कनेस के बीच हमें वर्जिल भी दिखता है। वर्जिल को लग रहा होता है कि उसने वेजिटा को हरा दिया है। वर्जिल अब भी हंस रहा होता है। वर्जिल बोलता है कि तुम्हें देखना चाहिए था डांटे। अब तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो डांटे, आओ और मेरी मदद करो। तभी वर्जिल को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। इस आवाज़ को सुनकर वर्जिल काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि ज़रा रुको। जैसे ही वर्जिल पीछे मुड़कर देखता है, वर्जिल बोलता है कि तुम तो। इन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि चलो लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। इस बात को सुनकर डाई की मदर बोलती है कि मैंने आज तक किसी शख्स को ऐसा नहीं देखा जो कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लड़ाई के लिए और भी एक्साइटेड हो गया हो। और इसका साफ मतलब ये है कि तुम सेयंस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम लोगों के अंदर दिमाग की कमी है। डाई की मदर का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटो और डाई की मदर दोनों ही एकदम से हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वेजिटो पीछे की तरफ देखता है, वैसे ही वेजिटो देखता है कि एक बहुत बड़ा पावर एक्सप्लोजन होता है उसके पीछे। वेजिटो बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें डाई दिखता है। डाई एक बार फिर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। डाई का एक हाथ भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि डाई को तो कोई चोट लगा ही नहीं होता। डाई का बॉडी और चेहरा किसी तरीके के शील्ड से कवर होता है। डाई बोलता है कि रुको वेजिटो, यहाँ पर कोई एक शख्स है जो अपने डेविल ओरिजिनेटर को रोकेगा, तो वो हूँ मैं। मुझे फाइनली याद आ चुका है वेजिटो, मुझे याद आ चुका है कि आखिर मैं कौन हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें एक और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है गोकू का। वर्जिल के पीछे गोकू होता है। गोकू बोलता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वर्जिल, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें स्माइट करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से तुम आए थे। गोकू ने गोटेन और बारडॉक को भी बचा लिया होता है। आखिर डाई ने और गोकू ने सेम तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हासिल किया, ये हम जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।